हाँ, जय हिंद जय हिंद। उठा देना बाबू। हम आपको अक्षांश अक्षांश सब पढ़ा दिए थे, आज देशांतर पढ़ाना था। आज तो लेट हो गया क्लास में, वरना आज खत्म हो जाता। देखते हैं कुछ बच्चे का तो कल खत्म कर देंगे। देखो देखो, ध्यान से समझो बाबू। ये जो लेटी हुई रेखा है, लेटा हुआ है इसलिए लेटीट्यूड कहते हैं, तो लेटा हुआ है इसलिए क्या कहेंगे, लेटीट्यूड। ठीक है, ये सब क्या है, अक्षांश रेखा है। आप गौर करते होंगे इन अक्षांश रेखाओं को हम सीधे नहीं खींचते हैं, तिरछा खींच देते हैं। क्योंकि किसी गोला पे अगर सीधा लाइन खींचेगा तो ऑटोमेटिक वो तिरछा हो जाएगा। क्योंकि अगर सड़क ही घूम रही है तो गाड़ी आप सीधा चला ही नहीं सकते भाई। अगर मोड़ रहेगा तब ना मोड़ेंगे कि एक सड़क सीधे भी है एक इधर भी है। सड़क में अगर कर्व हो जाए तो क्या कहिएगा ड्राइवर से कि तनी दहीने मोड़ लीजिएगा, तो क्या कहता है खेतवा में ले जाएंगे वो तो जाना ही जाना है उसको। उसी तरह से पृथ्वी ही कर्व है, तो उस पर कोई रेखा खींचेंगे तो सीधा नहीं हो सकता। तो फिर आप कहेंगे कि हाई काहे सीधा खींचे हैं, बीचों बीच में है, तो बीचों बीच होने की वजह से वो क्या रहता है, सीधा। उसका दो रीजन, एक पहचान भी है कि बीचों बीच की है, और दूसरा क्या है कि जो बीचों बीच में सबसे बड़ी रेखा है, तो बड़ी रेखा सीधी दिखती है। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये कौन सी रेखा है सब, देश अक्षांश। कैसी है, अक्षांश। और अगर इन्हीं रेखाओं को हम ऐसे खींच दे तो ये होता है देशांतर। ये क्या है, देशांतर। क्या ये, देशांतर। अक्षांश और देशांतर। देखो, अक्षांश रेखाओं के बीच में, दो अक्षांश रेखाओं के बीच में गैप हमेशा फिक्स होता है। कितने किलोमीटर का गैप होता है, 111 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 111। तो दो दो अक्षांशों के बीच दूरी बढ़ती घटती है या फिक्स रहती है, क्या रहती है, फिक्स रहती है। लेकिन आप गौर करके देखिए इन देशांतरों को, किसे देखिए, देशांतरों को। यहां पे दूरी 0 है, दोनों सट गए हैं सब, और यहां दूरी बढ़ गई है, और जैसे जैसे ध्रुवों पे जा रहा है दूरी घटते जा रही है। तो देशांतर रेखाएं चूंकि ध्रुवों से निकलती है, इसलिए ध्रुवों पर इनकी बीच की दूरी शून्य होती है, और जब ये बीच में आती है विषुवत रेखा के पास, तो इनकी बीच की दूरी अधिकतम हो जाती है 111.3 किलोमीटर। 111.3। तो ये तो आपसे कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि ये फिक्स ही नहीं है। भैया यहाँ दूरी कम है, देखो ना, यहाँ इन दोनों के बीच की दूरी कम है, यहाँ इन दोनों के बीच की दूरी ज्यादा। तो ये पूछेगा ही नहीं, जब भी पूछेगा वहां पूछेगा। तो बताइए, दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111। आगे बढ़े, दिक्कत किसी को। दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को हम कटिबंध कहे थे, याद कीजिए, क्या बोले थे। जबकि दो देशांतरों के बीच के क्षेत्र को गोरे कहते हैं, क्या कहते हैं, गोरे। क्या कहेंगे, दो देशांतरों के बीच के क्षेत्र को गोरे, तो उसको काले बोलना चाहिए, उसे कहते हैं कटिबंध। क्या कहेंगे, कटिबंध। तो दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कटिबंध, और दो देशांतरों के बीच का क्षेत्र, हाँ, गोरे। समझ में आ गया। बताइए, दो का गोरे यानी दूरी क्या सेम रहती है, ध्रुवों पर शून्य, ध्रुवों पर शून्य। तो हम अब अक्षांश पढ़ा दिए बाबू बहुत, अब देशांतर पढ़ाना है। रेडी आप लोग, देशांतर। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा पे पढ़ने वाले देश सब पढ़ा दिए। ये लाइटवा बंद करो जी एक ठो। हाँ, कितना गोर लग रहे थे हम, सब फोटो का कमाल है। तुम लोग फोटो पे भरोसा, हाँ, लाइट और उस पे फोटो जो पड़ रहा है वो, इसलिए किसी पे फोटो पे भरोसा नहीं करना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। लड़का सब में सबसे बड़ा खराबी जानते हो क्या है, कि कहेगा सब कि दिखने में सुंदर है, और फिर खोजने लगेगा ऐसे दिमाग। ये भाई तुम दिमाग खोज के लाया कहाँ था। ये हकीकत है, लड़की कितनी भी संस्कारी हो, पढ़ी लिखी रही, लेकिन उसको जब भी देखा जाएगा तो सूरतें देखा जाए, ये गलत है। उसके साथ कभी देखिएगा, बहुत बार लड़कियों के साथ ऐसा हो जाता है। अच्छा, ऐसे लगता होगा कि शकल का वैल्यू है, ना 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 ना। इंटरनल जो चीजें रहती हैं, जो क्वालिटी है, जो डिसिप्लिन है, जो घर संभालने की क्षमता, वो लॉन्ग टाइम हमेशा खुशहाल रहेगा। और देखे वाला 6 महीना में भूत उतर जाएगा, समझे। इसलिए ऑलवेज अपना इंटेलेक्चुअलिटी पे ध्यान देना है आप लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कलर टेम्पोररी चीज होता है।
देखो ये क्या कह रहा है विशाल पटेल, तभी तो हम कहें सर कि आज काहे ठीक दिख रहे हैं, लाइटवा जल रहा था